हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स और क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर दैट इज योर वेक्टर 3D। तो सब लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग इधर देखिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे 2D। एक हमारी होती है एक्स एक्सिस और एक होती है आपकी वाई एक्सिस। इधर आप लोग देख लें। और एक तीसरी एक्सिस नई आई है, उसे बोलते हैं जेड एक्सिस। अब यहाँ पे वेक्टर में हमने एक्स एक्सिस को नाम दिया है आई और छोटा सा कैप, और वाई एक्सिस को नाम दिया है जे और छोटा सा कैप, और जेड एक्सिस को नाम दिया है के और छोटा सा कैप। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई वो क्वांटिटी कितनी मैग्नीट्यूड में है और किस डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा केवल 2, तो 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमने यहाँ पे आई लगा दिया, तो आई से क्या मतलब है कि 2 इन दी एक्स डायरेक्शन। जैसे मान लो हमने यहाँ -2i लगा दिया, तो -2i का मतलब कि एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड, मतलब इधर कहीं। अगर हमने मान लो लिखा 3j, 3 क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, और j क्या बता रहा है, उसका i क्या बता रहा है, डायरेक्शन। i बता रहा है इसका, और 2 क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका मैग्नीट्यूड और एक हो गया आपका डायरेक्शन। दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं। अब जैसे हम लोग बात करें कि ये आई कैप कॉमा जे कैप और कॉमा के कैप, ये क्या है आपके, ये यूनिट वेक्टर्स है। क्या है ये, यूनिट वेक्टर्स फॉर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों कहा गया, जैसे मैंने कहीं पे लिखा है आई, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है, बेसिकली ये 1i है। क्या है ये, 1i है। तो इसका 1 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और आई क्या हो गया इसका, डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास जे है, तो इसको क्या ले सकते हैं, 1। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, और डायरेक्शन क्या हो गया, जे। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है के, तो ये क्या है, बेसिकली 1k। तो यूनिट वेक्टर देखिए, जैसे मान लीजिए किसी क्वांटिटी को हमने लिखा ए और ऊपर एरो लगा दिया, तो ये क्या है, ये वेक्टर ए है। कौन सा है, वेक्टर ए। और इसके ऊपर छोटा सा हमने कैप लगा दिया, तो ये वेक्टर तो है, लेकिन क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। और खाली लिख दिया ऐसे ए, तो ये स्केलर ए है। कौन सा ए है, स्केलर ए है। ए के ऊपर एरो लगा है कंप्लीटली, तो बोलेंगे वेक्टर ए, और कैप लगा है तो यूनिट वेक्टर ए। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, 1 हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ योर वेक्टर 3D। इसे आप लोग नोट करें। हाँ, तो वेक्टर का बेसिक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जैसे बात करते हैं 2D में, अगर हम लोग बात करते थे जब, तो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आपका कोई P पॉइंट है, तो आप कहते थे x, y, ये तो कहते थे ना। तो उसको कैसे प्लॉट करते थे, प्लेन बनाया, x प्लेन, x एक्सिस y एक्सिस, ये P पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हमने, x, y। x एक्सिस में x दूरी चले और y एक्सिस में y दूरी चले। और वो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डायरेक्ट दूरी कितनी होती है, अंडर रूट में, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो tan थीटा कितना आता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y एक्सिस और बेस आपका x एक्सिस। ये था कि नहीं था। अब जैसे मान लो दो पॉइंट है, एक है P, आपने कहा कि ये x1, y1 है, और एक पॉइंट है आपका Q, और ये है आपका x2, y2। ठीक। अब मान लीजिए हमें PQ निकालना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कितना आता था ये, x2 - x1 का होल स्क्वायर,
और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो था। तो वही तरह से मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0,0। मान लो यहाँ पे ये कोई P पॉइंट है, अब ये P पॉइंट होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे इसमें x, y, z। ये मान लो ये पॉइंट कहीं इमेजिनरी यहाँ पे है, पॉइंट तो रियल है लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे है। जैसे x एक्सिस में x गए, y एक्सिस में y गए और z एक्सिस में z आए, तो ये पॉइंट कैसे लिखेंगे आप? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x किसमें i में, प्लस y किसमें j में, और प्लस z किसमें k में। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ये मान लो हमारा ये P पॉइंट ये यहाँ पे है, P पॉइंट है ये x, y, z, और इसको हमने किस तरह से लिखा हुआ है? इस तरह से लिखा हुआ है। अब सोचिए इस पॉइंट तक, इसको 3D में इमेजिन करिए, ये दूरी कितनी चले होंगे x, और ऊंचाई कितनी गए होंगे y, और आगे कितना आए होंगे z, और ये आपका O है, और हम O से डायरेक्ट P भी जा सकते हैं। तो जैसे 3D में अगर 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट P है, ये है आपका x1, y1, z1, और एक पॉइंट आपका क्या है Q है, ये है आपका x2, y2, z2। तो PQ निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही तो करते हो ना। अब भाई एक ही कोऑर्डिनेट तो बढ़ाया है यहाँ पे z वाला। अब जैसे मैं कहूँ एक पॉइंट ये आपका ओरिजिन है, ये आपका O है, और ये मान लो कोई P पॉइंट है, ये है x, y, z। तो OP कितना आएगा, जिसको हम लोग D कहेंगे, जो कि होगा क्या, अंडर रूट में x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो O से लेके P तक की दूरी कितनी आ गई आपकी, ये आ गई कि नहीं आ गई? देखिए O से लेके P तक की दूरी, और यहाँ पे देखिए O से लेके P तक की दूरी क्या थी, पाइथागोरस से निकाल लिया था आपने। यहाँ पे अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप कह सकते हो भाई एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया तो यहाँ पे z स्क्वायर हमने बढ़ा दिया। तो O से लेके P तक की दूरी ये क्या है, मान लो ये कोई वेक्टर A था, मान लो कि आपका वेक्टर A था कितना, x टाइम्स ऑफ i प्लस y टाइम्स ऑफ j प्लस z टाइम्स ऑफ k। तो ये जो OP होता है ना, OP, ये जो P पॉइंट था, ओरिजिन से पॉइंट की दूरी, यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, और इसको मॉड भी बोलते हैं, और इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये क्या आएगा, वही ओपी, ओरिजिन से डायरेक्ट दूरी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या मॉड ए को क्या कह सकते हो, रूट के अंदर कोएफिशिएंट आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट के का स्क्वायर। देखो ना, ये आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसे जल्दी से नोट कर लें। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें वेक्टर दिया गया है कोई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि मान लो आपको एक वेक्टर ए दिया है -2i प्लस 3j माइनस 3k, तो मैग्नीट्यूड या मॉड या मॉडुलस ऑफ ए कितना आएगा, आई का कोएफिशिएंट कितना है -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस लगा के यहाँ क्या करेंगे -3 का स्क्वायर। याद रखिएगा ये निगेटिव यहाँ मत रख दीजिएगा, पर चलो बाहर रख दिया ब्रैकेट के। आई का कोएफिशिएंट -2 है तो अंदर रहेगा ब्रैकेट के, जे का कोएफिशिएंट 3 है तो अंदर रहेगा, -3 है तो ये नहीं कि यहाँ -3 लगा दो, नहीं, वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। कितना आएगा बताइए, 9 9 18 4
18। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया बताइए? नहीं समझ में आया? जैसे मान लो मैंने कोई वेक्टर बी दिया है -i -j + k, तो बी का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा? रूट के अंदर i का कोएफिशिएंट कितना है? -1 है ना, प्लस सबका 1 1 आएगा, √3 आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आया कि नहीं आया? अच्छा, जैसे मैं एक वेक्टर ए दिया हूं 3i है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर 3i है खाली तो इसको आप नए तरीके से लिखोगे 3i + 0j + 0k, यही तो होता है ना। अब भाई यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है ना, लेकिन आप वेक्टर के तरीके से भी निकाल सकते हो। 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? ठीक। अब एक टॉपिक है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या निकालना हो? यूनिट वेक्टर निकालना हो। जैसे मान लो ए के डायरेक्शन में निकालना है तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? उस वेक्टर को ऊपर रखो, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड रख दो। क्या कर दो? जैसे किसी वेक्टर की दिशा में या वेक्टर के डायरेक्शन में या पैरेलल टू अ वेक्टर एक यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को ऊपर रखेंगे, नीचे उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of vector A इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं कि जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना हो उस वेक्टर को ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? उसी का मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो उस वेक्टर को ऊपर रखो, कितना आएगा? i - j + 3k, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जरा बताइए? 1 i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बोलिए भाई i - j + 3k अंडर रूट में 11 आएगा। अब इसको बीच से स्प्लिट कर दो, क्या कर दो? ये आएगा 1/√11i - 1/√11j + 3/√11k। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? जिस वेक्टर के भी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, आप उस वेक्टर को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। से नोट करें। हाँ, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लीजिए कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ये पॉइंट दिया गया है 2, 3, -1। ठीक, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या है? x, ये क्या है? y, ये क्या है? इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? 2 इन द x डायरेक्शन प्लस 3 इन द y डायरेक्शन माइनस 1 इन द k डायरेक्शन। 1k लिखा नहीं जाता जनरली, 1k हो या 1i हो 1j। जैसे मैं कहूँ ए का आपका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लो एक ए दिया है, एक दिया है आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, ये दिया हुआ है। अब आपको पूछा है ए बी वेक्टर बताओ, क्या बताओ? तो आप क्या करोगे? बाद में क्या आ रहा है? बी ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करोगे? बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करोगे? पहले वाला। बोलो भाई। अब जैसे मैं कहूँ कि ए वेक्टर किस तरह से लिखा जा सकता है बताइए? 2i + 1j मतलब j + 4k। अब बी वेक्टर किस तरह से लिखा जा सकता है बताइए? 3i + 2j +, बोलो हाँ या ना? तो ए बी वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे? बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ये माइनस ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ये। तो ए बी कैसे लिखेंगे? पहले बी का लिख दे, क्या है? 3i + 2j
प्लस 5k, अब माइनस लगा के किसका रखना है, a का, कितना है 2i प्लस j प्लस 4k। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, कॉमन सेंस अलजेब्रा में क्या है, i वाला i से सब्ट्रैक्ट होगा, j वाला j से, k वाला k से। यहाँ माइनस 2i आ रहा है ना, अब 3 में से 2i चला गया, कितना बचा 1i मतलब i। अब देखो 2j में से 1j चला गया, कितना बचा, अब 5k में से 1k चला गया, कितना बचा 4k चला गया, कितना बचा k बचा। ये ए बी वेक्टर आया कि नहीं आया बताओ। और अगर कहते इसी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बता दो, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना कौन सी बड़ी बात है। रूट के अंदर क्या करते हो, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो रूट ऑफ 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब जैसे आपसे कहा गया ba बताओ, क्या बताओ ba, तो इसमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद में क्या है a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले क्या है b। तो a वेक्टर क्या है जरा बताइए आप हमें, 2i प्लस j प्लस 4k, क्या है 2i प्लस j प्लस 4k माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k। देख लीजिए यहाँ से 2i में से 3i जाएगा, माइनस i बचेगा, j में से माइनस 2j जाएगा, माइनस j बचेगा, और 4k में से माइनस 5k जाएगा, माइनस k बचेगा। तो ba, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, माइनस, तो अंदर क्या बचेगा i प्लस j प्लस k, ये क्या हो गया आपका ba हुआ कि नहीं हुआ। और i प्लस j प्लस k क्या है बेटा आपका, ए बी है। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए बी, या कहें कि ए बी बराबर जस्ट माइनस ऑफ बी ए। ये बात पूरी तरह से समझ में आई या नहीं आई, इसे नोट कर लें जल्दी से।